अक्सर हमारी ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें महसूस होने लगता है कि कोई इंसान हमसे बिना किसी वजह के नफ़रत करने लगा है। ना हमने उसका कुछ बिगाड़ा होता है, ना कभी उसका बुरा चाहा होता है। फिर भी उसके व्यवहार में हमारे लिए एक अजीब सी कड़वाहट दिखाई देने लगती है। शुरुआत में हम इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हमें लगता है कि शायद हमारा वहम होगा, लेकिन जब वही व्यवहार बार बार होने लगता है, जब हमारी हर बात का गलत मतलब निकाला जाने लगता है, जब हमारी छोटी सी गलती भी किसी बड़े अपराध की तरह दिखाई जाने लगती है, तब मन बेचैन होने लगता है। रात को नींद तो आ जाती है, लेकिन दिमाग सोता नहीं है। एक ही सवाल बार बार मन में घूमता रहता है, आखिर मेरी गलती क्या है। फिर हम अपनी हर बात याद करने लगते हैं, उनसे हुई पहली मुलाकात, उनसे हुई आखिरी बातचीत, यहाँ तक कि अपने बोले हुए हर शब्द का भी हिसाब लगाने लगते हैं। हमें लगने लगता है कि शायद हमारी ही किसी आदत में कमी है, शायद हमारी बात करने का तरीका गलत है, या फिर जाने अनजाने हमने उनका दिल दुखा दिया होगा। धीरे धीरे हम खुद को बदलना शुरू कर देते हैं, कम बोलने लगते हैं, अपनी खुशियाँ छिपाने लगते हैं, हर कदम सोच समझ कर रखने लगते हैं ताकि किसी को हमसे शिकायत ना रहे। लेकिन कई बार सामने वाला इंसान आपसे इसलिए परेशान नहीं होता क्योंकि आपने उसका कुछ बिगाड़ा होता है। असली वजह कुछ और होती है। जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं होता, तब वह अनजाने में हर उस व्यक्ति से अपनी तुलना करने लगता है जो उससे बेहतर दिखाई देता है। वह आपकी हंसी देखता है और उसे अपनी उदासी याद आने लगती है। वह आपका आत्मविश्वास देखता है और उसे अपनी झिझक दिखाई देने लगती है। वह आपको आगे बढ़ते हुए देखता है और उसे महसूस होने लगता है कि वह अभी भी वहीं खड़ा है जहाँ सालों पहले था। यहीं से उसके भीतर एक बेचैनी जन्म लेती है जिससे वह समझ नहीं पाता। अगर वह इस बेचैनी की असली वजह खोजे तो उसे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। उसे मानना पड़ेगा कि कुछ कमियां उसके अंदर भी हैं, लेकिन खुद को बदलना आसान नहीं होता। इसमें समय लगता है, मेहनत लगती है और सबसे ज़्यादा हिम्मत लगती है। इसीलिए बहुत से लोग एक आसान रास्ता चुन लेते हैं। वे अपनी बेचैनी का कारण खुद को नहीं बल्कि आपको मान लेते हैं। धीरे धीरे उन्हें आपकी हर बात गलत लगने लगती है। आप चुप रहे तब भी परेशानी, आप बोले तब भी परेशानी, आप सफल हों तब भी तकलीफ, और अगर लोग आपकी तारीफ कर दें तो उनकी बेचैनी और बढ़ जाती है। सच्चाई यह है कि आपकी सफलता उन्हें परेशान नहीं करती, उन्हें यह बात परेशान करती है कि जो काम आप कर पाए वह खुद नहीं कर पाए। यही वजह है कि कई बार आपकी मौजूदगी ही उनके लिए एक आईने की तरह बन जाती है। उस आईने में उन्हें आपका चेहरा नहीं, अपनी अधूरी जिंदगी दिखाई देती है, और इंसान अपने अधूरेपन से जितना डरता है उतना शायद किसी और चीज़ से नहीं डरता। यही वजह है कि धीरे धीरे वे आपके बारे में एक ऐसी कहानी बना लेते हैं जिसका सच से कोई लेना देना नहीं होता। वो खुद को समझाने लगते हैं कि शायद आप घमंडी हैं, आप दिखावा करते हैं, या फिर आपकी सफलता के पीछे आपकी मेहनत नहीं बल्कि सिर्फ किस्मत है। क्योंकि अगर वे यह मान लें कि आपने अपनी मेहनत और हिम्मत से यह सब हासिल किया है, तो उन्हें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि वे भी कोशिश कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं की। और यह सच किसी भी इंसान के लिए स्वीकार करना आसान नहीं होता। यही कारण है कि कई बार लोग आपकी कमियों को ढूंढने में इतना ज़्यादा समय लगा देते हैं कि उन्हें आपकी अच्छाइयाँ दिखाई ही नहीं देती। आप उनसे अच्छा व्यवहार करेंगे तो वे उसे दिखावा कह देंगे, आप उनकी मदद करेंगे तो वे उसके पीछे कोई स्वार्थ ढूंढ लेंगे, आप चुप रहेंगे तो उन्हें आपका घमंड दिखाई देगा, और अगर
आप अपनी बात रखेंगे तो उन्हें लगेगा कि आप खुद को सबसे बेहतर समझ। धीरे धीरे आपको एहसास होने लगेगा कि चाहे आप कुछ भी कर ले, उनकी सोच बदलने वाली नहीं है, क्योंकि समस्या आपके व्यवहार में नहीं, उनकी नज़र में होती है। जिस इंसान ने पहले ही आपके बारे में एक धारणा बना ली हो, उसे आपके अच्छे काम भी गलत ही दिखाई देंगे। ठीक वैसे ही जैसे धूल जमे हुए शीशे में सामने खड़ा साफ इंसान भी धुंधला दिखाई देता है, उस समय सबसे बड़ी गलती हम यह करते हैं कि हम खुद को बदलने की कोशिश करने लगते हैं। हमें लगता है कि हम थोड़ा और अच्छे बन जाएं, थोड़ा और झुक जाएं, थोड़ा और सबको खुश करने की कोशिश करें तो शायद उनकी नफ़रत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जो इंसान अपने अंदर की लड़ाई हार चुका है, उसे आपकी अच्छाई भी परेशान करने लगती है, क्योंकि आपकी हर मुस्कान उसे उसकी उदासी याद दिलाती है। आपका हर आत्मविश्वास उसे उसकी असुरक्षा का एहसास कराता है और आपकी हर सफलता उसे उसकी अधूरी कोशिशों की याद दिलाती है। यही वजह है कि कई बार लोग आपसे नहीं, आपकी उस रोशनी से नफ़रत करने लगते हैं जो उनके भीतर के अंधेरों को साफ साफ दिखा देती है।